भाई कार्बोहाइड्रेट तो आपके ब्रेन का खाना है ना, और ब्रेन तो सभी को अपना सही से रखना है। तो अगर आप उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे तो वो सही से चलेगा, और अगर आप उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो आपको मेमोरी लॉस होगा और आप चीज़ें भूलने लगेंगे। कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ आपको एनर्जी देता है, बल्कि ये आपकी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। ना आपको किसी वाइटामिन से, ना प्रोटीन से, ना मिनरल से एनर्जी आएगी। आपको एनर्जी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही देगा। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों लोग इसको अपना दुश्मन मानते हैं जबकि ये आपका दोस्त है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, और उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जो लोग कार्बोहाइड्रेट को डाइट में से हटा रहे हैं और प्रोटीन को डाइट में डाल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमारे हर फूड में प्रेजेंट है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो हमें शुगर मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब ये शुगर नेचुरली हमारे फ्रूट में, हमारी सब्जियों में, अनाजों में, दालों में, दूध में, दही में, सब में प्रेजेंट होती है। और जब हम इसको खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और दोस्तों, एनर्जी तो हमें चाहिए कि पूरे दिन जब हम काम करते हैं तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और अबव दैट हमारा जो ब्रेन का ये खाना है वो सही से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनको हम शुगर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर स्टार्च या फाइबर आते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट आपको फ्रूट से मिलता है या हनी से मिलता है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। उसके अलावा जो ग्लूकोज हमें खाने से मिल रहा है, जब ये दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में जोड़ते हैं तो ये एक सिंपल शुगर बनाते हैं, जिसको हम टेबल शुगर कह सकते हैं, या फिर आप चीनी कह लीजिए। जो आप चीनी बाहर से खाते हैं ये नेचुरली हमारे फूड में प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद हमारी एक लैक्टोज शुगर होती है जो हमारी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में प्रेजेंट होती है। अब ये लैक्टोज भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, ये भी हमें एनर्जी देती है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर स्टार्च की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे नाम में कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारी शुगर के साथ जुड़कर बना होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये भी नेचुरली हमारे फ्रूट में, वेजिटेबल में, अनाजों में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है इससे हमें एनर्जी धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि ये एकदम से डाइजेस्ट होने वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस स्टार्च को हमारी बॉडी आराम से पचाती है। जब ये स्टार्च हमारी बॉडी में जाता है और सिंपल शुगर में टूटता है, फिर हमें उससे ग्लूकोज मिलती है और अगेन हमें एनर्जी भी मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फाइबर की। फाइबर भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो नेचुरली सभी फूड में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये जो फाइबर है इसको हमारी बॉडी नहीं पचाती है। इसको हमारी बॉडी अपने पास ही रखती है, क्योंकि उसके पास उसको पचाने के लिए एंजाइम्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे गुड बैक्टीरियाज का खाना है। तो अगर हमारे गुड बैक्टीरियाज को खाना अगर हम नहीं देंगे दोस्तों, तो हमारी गट हेल्थ ख़राब होगी। तो जिन लोगों की डाइट में फाइबर नहीं होता है, उनकी जो पेट है, उनकी जो गट की हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब होती है। उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या उनका पेट ढीला रहता है, उनको एसिडिटी, गैस, ये सब इश्यूज बने रहते हैं। तो हमारी गुड बैक्टीरिया की हेल्थ के लिए, हमारी गट की हेल्थ के लिए ये फाइबर ज़रूरी है। और जब हमारी गट की हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ रहती है, और हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन हमारे गट के साथ है, हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों, हमने ये समझ लिया कि ये जो शुगर है ये कितने तरह की होती है। अभी हम समझते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या काम है। जैसे कि मैं बार बार बोल ही रही हूँ, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। जब भी हम कोई खाना खाते हैं हमको उससे ग्लूकोज मिलती है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड तक जाती है, ब्लड से फिर वो हमारी सभी सेल्स तक पहुंचती है और हमको उससे एनर्जी मिलती है। अब इस ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने का काम इंसुलिन का होता है। तो जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है तो इस एक्सेस ग्लूकोज को जो हमारी बॉडी है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी लिवर में और हमारी सेल्स में स्टोर कर देती है। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही स्मार्ट है।
और इस स्टोर ग्लाइकोजन को हमें जब ज़रूरत होती है कि जब हम कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत टाइम से हम भूखे हैं या फास्टिंग के दौरान, तब ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में टूटती है और हमें फिर से एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इस कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी अगेन फिर उसको फैट में स्टोर करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। तो दोस्तों ये जो हमारी बॉडी है बहुत स्मार्ट है, इसको पता है कि जब हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हमारे पास उसका रिजर्व भी है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा खाएंगे तो ये आपको परेशानी भी देगी। तो अब हमने ये समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। अब हम ये समझ लेते हैं कि एक दिन में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो दोस्तों एक दिन में हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, हमारी एज के हिसाब से, हमारे वर्क स्टाइल के हिसाब से, हमारे दिन भर की एक्टिविटी के हिसाब से वो निर्भर करती है। और एट द सेम टाइम अगर हमें कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से भी हमारी कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो निर्धारित होती है। WHO के अनुसार एक दिन में अगर आप 2000 कैलोरीज खाते हैं तो उसका 25% आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो आप ये समझ लीजिए एक दिन में आप सिर्फ और साइड आप 130 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। तो आप एक दिन में 130 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अमेरिकन गाइडलाइंस की बात करें तो उनके हिसाब से आप एक दिन में 45 to 65% ऑफ योर डेली कैलोरीज मीन्स 2000 कैलोरीज के हिसाब से आप अपनी कार्बोहाइड्रेट को रख सकते हैं। तो ये हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट प्लस माइनस हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। आपकी एज के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों इस कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में सिर्फ एनर्जी देने का ही काम नहीं है, इसके अलावा भी इसका हमारी बॉडी में रोल है। तो जो नंबर 1 इसका रोल है वो है इट कंट्रोल्स आवर वेट। मीन्स अगर आप गुड कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपके वेट को कंट्रोल करता है, साथ में आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, इवन आपके हार्ट के रिस्क को भी कम करता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। इसके अलावा जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो आपका पेट जो है वो ठीक रहता है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ता। नंबर 2 इसका जो काम है, इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस कार्बोहाइड्रेट का काम है कि वो आपको कैंसर से भी दूर रखता है। जैसे कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको जो रेक्टल कैंसर और कोलन कैंसर है इसका खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि जब आपकी डाइट में फाइबर होता है तो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट आपका पेट साफ रखता है, जिस वजह से आपको अन्य बीमारी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ और आपके हार्ट रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम करता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट का चयन करना चाहिए। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट चुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको हमको डाइट में से हटाना चाहिए और हमें अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सब्जियां, फल, सलाद, इनको शामिल करना चाहिए। अगर हम होल ग्रेन अनाज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। हमें किसी भी तरह का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो मैदा और मैदे से बनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 पर हमें जो एडेड शुगर है उससे भी बचना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया जो सिंपल शुगर है हमारी चीनी, हमें उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बाहर की जो भी डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं उन सब का हमें सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा जो हमें डेयरी से शुगर मिलती है, जैसे कि मैंने बताया आपको लैक्टोज से जो हमें शुगर मिलती है, तो वो भी हम लो फैट जो डेयरी है उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड, लो फैट पनीर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो कैलोरीज है वो भी कम हो जाएगी। तो ये था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट को अपना दोस्त समझे, दुश्मन ना समझे। अगर हम बैलेंस्ड करके चीज़ों को खाते हैं, जो आपकी प्लेट है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सभी भरपूर मात्रा में हैं
तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो आपको जो आपका मील है उसको बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में खाना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट उसमें रख रहे हैं तो कोशिश करें प्रोटीन की मात्रा भी उतनी हो, आपकी सब्जियों की मात्रा भी उतनी हो, आपकी अन्य अनाजों की मात्रा भी सेम हो, किसी को भी आप ज़्यादा ना करें। तो अपनी थाली को बैलेंस्ड फॉर्म में रखें, सलाद सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं, पानी की मात्रा को डाइट में अच्छा रखें और एक हेल्दी डाइट का चयन करें। आशा करती हूँ ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। टिल देन स्टे हेल्दी।